कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्पाउस है उसको अब एलिमनी नहीं दी जाएगी। हाँ, तो जो औरतें सेल्फ इंडिपेंडेंट है उनको अपने एक्स हस्बैंड के टुकड़ों पे पलने की क्या जरूरत है, वो खुद कमा कर खा सकती है। बहनों आंखें खोल लो, अब लॉ एंड ऑर्डर भी बायस्ड है आदमियों के लिए। इंडिया में लोग बायस्ड है, वो भी मर्दों के लिए। लेडीज अगर आप जॉब करती हो ना तो अपने पैसे बचा के रखो, वो आपके हैं। कोई जरूरत नहीं है घर खर्चा देने की, कोई जरूरत नहीं है अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की। इन मैडम के हिसाब से घर के सारे खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस, शॉपिंग, बच्चों का खर्चा, उनकी फीस, इंश्योरेंसेस, सारे खर्चे मर्द की कमाई से होने चाहिए। और औरत अपनी कमाई इस मेंटेलिटी के साथ सेव करके रखेगी, अगर कल को इन दोनों का तलाक हो गया तो वो अपनी कमाई आराम से बैठ कर खा सके। तो औरत के सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अगर उसे अपने खर्चों के लिए मर्द की कमाई का मुंह देखना पड़े, इसमें फेमिनिज्म कहाँ है? ये जो डाउरी है इसको तुम एज अ गिफ्ट लेते हो, एटलीस्ट रिटर्न अस दैट, इट्स आवर मनी। यार पहली बात तो डाउरी इलीगल है, तुम्हारी मर्जी है, देनी है दो, नहीं देनी मत दो। कोई तुमसे गन पॉइंट पे थोड़ी पैसे मांग रहा है, वो तो तुम्हें अपनी औकात से बड़ा लड़का चाहिए होता है। तुम्हें खुद पता है कि तुम उस लड़के के काबिल नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप लड़कों के हाथ जोड़ के मांगते प्लीज हमारी बेटी शादी कर लो, वो कामयाब नहीं है, वो निठल्ली है, निकम्मी है, उसे अपने टुकड़ों पे पाल लो, प्लीज मेरी बेटी शादी कर लो, मुझे पैसे ले लो। दिस इज टोटली लैक ऑफ एबिलिटी दैट यू कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ दैट गाय, दैट्स व्हाई यू आर पेइंग इट। खुद को काबिल बनाओ और अपने लेवल के लड़के से शादी कर लो। किसी को नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, रखो अपने पास। ये सही है, डाउरी को इलीगल एक्ट डिक्लेयर कर दो और आंखें बंद कर लो कि जैसे हो ही नहीं रही है। एलिमनी को कंडेम कर दो। वाओ, वेरी फेयर डिसीजन। हाँ, तो डाउरी के लिए आपके पास ऑप्शन है ना, देना या ना देना। लेकिन अगर किसी लड़की ने एक बार एलिमनी अप्लाई कर दी तो एक आदमी की तो पूरी जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी ना। भाई फिर तो लेडीज अपनी फैमिली से पहले अपने करियर को प्रायोरिटाइज करेंगी। अब वो अपना करियर ब्रेक भी नहीं करेंगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि बच्चे पैदा करना और बच्चे पालना तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है। भाई इस औरत के हिसाब से तो हिंदुस्तान में 90% रिश्ते टूटने वाले हैं। मैडम अगर आपकी छोटी सोच और घटिया हरकत की वजह से आपका रिश्ता नहीं निभ पाया, डजंट मीन कि हिंदुस्तान में और किसी का रिश्ता नहीं चलेगा। तब आपकी तरह पैसों के भूखे नहीं होते। यार इससे अच्छा तो शादी करो ही मत ना, बढ़िया कमाओ अपने लिए जियो। हाँ, मत करो शादी, खुद कमाओ खुद खाओ, कम से कम एक माँ का लाडला बर्बाद होने से तो बचेगा। क्योंकि मैरिज इज अ स्कैम, इट्स ऑल वन साइडेड। या दिस इज वन साइडेड ओनली फॉर यू, क्योंकि तुम जैसी औरतों के लिए ना पैसे सब कुछ है। रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स ये कुछ मायने नहीं रखते। और इन मैडम के लिए सडनली मैरिज स्कैम हो गया। ऐसा लग रहा है कि माइंड में प्लान बना के बैठी थी कि किसी पैसे वाले लड़के से शादी करूंगी, 2-3 सालों में शादी चलाऊंगी और फिर शादी तोड़ के मोटा सा पैसा लूंगी और अपने नए बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ रिच लाइफस्टाइल जीऊंगी। लेकिन सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया, तो मैडम के साथ तो स्कैम हो गया ना, अब पैसे नहीं मिलेंगे। भाई लॉ के हिसाब से एलिमनी उन लड़कियों के लिए एलिजिबल नहीं है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है और खुद कमाकर खा सकती है, अपना पेट पाल सकती हैं। लेकिन वो औरतें जो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, बेचारी खुद कमा के नहीं खा सकती और अपना पेट नहीं पाल सकती, उनके लिए एलिमनी आज भी एलिजिबल है। असल में जिन औरतों को एलिमनी मिलनी चाहिए उनको आज भी एलिमनी मिलेगी, लेकिन जो औरतें एलिमनी को अपने पर्सनल कन्वीनियंस के लिए बिजनेस की तरह चला रही थी ना, उनको नहीं मिलेगी। टेक्निकली गवर्नमेंट ने एलिमनी पे स्टॉप नहीं लगाया, उस धंधे पे स्टॉप लगाया जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट औरतें शादी के नाम पे अपनी एफडी करती थी, 2-3 साल में उसकी मैच्योरिटी लेके फरार हो जाती थी, ताकि वो एक लग्जरी, रिच और क्लासी लाइफस्टाइल जी सके। किसी की जिंदगी बर्बाद करने की जगह सड़क पे खड़े होकर भीख मांगना शुरू कर दो। मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी अपने आप लग जाती है। किसी को बात बुरी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर सही लगी हो मेरी बात तो फॉलो कर लेना।